हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 हिंदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आरओ भाग 2 और 2022-23 का जो सेशन है उसके लिए मतलब 23 के लिए बेसिकली चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं कंप्लीट बुक के। नहीं, कंप्लीट के नहीं बताऊं भाई इस वीडियो में, तुम फिर वीडियो लास्ट तक देखते नहीं हो। तो इस वीडियो में हम सिर्फ पद्य भाग करेंगे, गद्य भाग की वीडियो आपको अलग से मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से लिंक मिलेगा आपको। उसमें आपको क्लास 12 के बाकी सब्जेक्ट के भी सारे सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा बोर्ड के वो इस वीडियो में मिल जाएंगे 2023 के लिए। तो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना आपको ये। इसके अलावा बाकी जो हिंदी के टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस भी मिल जाएंगी। चलो अब शुरू करते हैं समझना। अब पद्य भाग की बात करते हैं। और अगर आपको ये सारे लिखे हुए चाहिए तो वेबसाइट पे विजिट कर लेना, सीसीएल चैप्टर गूगल पे सर्च मारना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है वैसे तो सीसीएल चैप्टर गूगल पे सर्च करोगे ये लिखे हुए आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं पद्य भाग से। पहला पाठ है हमारा आत्म परिचय, एक गीत हरिवंश राय बच्चन ने। तो पहला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का उद्देश्य लिखिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का मूल भाव लिखिए। अब तुम बोलो भाई उद्देश्य अलग होता है मूल भाव अलग होता है, सेम सेम कैसे हो गई ये? भाई सेम ही चीजें होती है, तुम्हें लिखने का अंदाजा आना चाहिए बस वो चीजें, ये कैसे एक्सप्लेन आउट करना है। दोनों सेम ही आंसर रहेंगे आपके, मोस्ट इंपोर्टेंट है आते हैं एग्जाम में। जिनके ऊपर ऐसे लिख रखा है ना मोस्ट इंपोर्टेंट, वो रिपीट हो रहे हैं बार 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 बार, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, उन्हीं के ऊपर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है, ऐसे किसी के ऊपर नहीं लिखा है। ठीक है, तो बहुत रिपीट होता है भाई इस किताब से आपके, तो अच्छे से करना है। जितने क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ इनके आंसर गाइड या कहीं से भी अरेंज करो, बट आपको सारे आंसर करने पड़ेंगे जितने मैं क्वेश्चन दूंगा। इनमें से क्वेश्चन मेजोरिटी लगभग 90% क्वेश्चन इनके अंदर से आएंगे। मतलब 100% तो होता ही नहीं भाई, एक आध क्वेश्चन बाहर से दे देते कभी कभार, बट ज्यादातर हाईएस्ट चांस है कि इस वीडियो से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर भी मैंने प्रोवाइड कराए थे और उन क्वेश्चन से बाहर भी कभी मतलब पूरा पेपर एग्जाम से बाहर नहीं आया था, और अब की बार भी आपको टाइम से प्रोवाइड करा दे रहा हूं। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके आधार पर आशा और निराशा के क्रम को स्पष्ट कीजिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पंक्ति की आवृत्ति से कविता के किस विशेषता का पता चलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना आप देख रहे हो भाई, सारे सेम 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 क्यों लग रहे हैं, मतलब नंबर भी नहीं बताया तुमने कितने नंबर के। ये सारे जो क्वेश्चन है ना सेम नंबर के आएंगे जितने का आपके पेपर में आने वाला है। अगर आपने सैंपल पेपर नहीं देखा तो पहले सैंपल पेपर देखो, उसमें आपको पता लग जाएगा कविता वाले पोर्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सारे क्वेश्चन उतने ही मार्क्स के हैं। ठीक है, अब आपको पता लगाना भाई, वो और पता लगा रखा है जिसने, कमेंट में बताओ कितने नंबर के आ रहे हैं। देखते हैं तुमने कुछ पता लगा भी रखा है कि नहीं लगा रखा। चलो, और जिस जो पहले कमेंट करे भाई उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, ताकि तुम बाकियों को पता लग जाए कि यहाँ इतने नंबर के, जिनको नहीं पता हो। पाठ नंबर 2, पतंग आलोक धनवा। पतंग कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। या फिर पतंग कविता का उद्देश्य लिखिए, सेम सी बात है जैसा पिछली कविता में हमसे पूछा गया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पतंगबाजों की मानसिकता का वर्णन कीजिए। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कपास से बच्चों का क्या संबंध है, क्या लेना देना है, बता दो भाई तुम। कविता के बहाने बात सीधी थी पर, कुंवर नारायण के द्वारा बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इसको वैसे मैं लिखने वाला था, अल्टीमेट मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, इतना आया ये पेपर में, गदर मचा रखा है इसने। सीधी बात कहाँ तक बिगड़ी, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था इस चैप्टर से। देखो मैं चैप्टर वाइज आपको लग रहे होंगे भाई, 2 क्वेश्चन बता रहे हो, इनमें से आ भी जाएंगे कि नहीं आएंगे। आप पिछले पेपर उठा के देखो, आपको पता लग जाएगा क्या आता है क्या नहीं आता, अगर आपको डाउट है। और कुछ एक स्टूडेंट को तो भाई मतलब था, अभी प्री बोर्ड में भी कुछ एक स्टूडेंट ने जिन्होंने वीडियो देखी थी तो उनको पता है भाई क्या क्या आया था, है ना। तो जिसने प्री बोर्ड से पहले वीडियो देखी थी हिंदी की, मैंने जो कुछ एक बना रखी थी, तो कमेंट करना भाई किस किस ने देख रखी थी वो। चलो पाठ नंबर 4, कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय के द्वारा लिखित है। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, स्पष्ट कीजिए। पूरी बात हमको बतानी है, क्रूरता कैसे है वो चीज, और एक सीधे शब्दों में कहे इसका सार बता दो या इस कविता का मूल भाव बता दो। मूल भाव ज्यादा पूछते हैं, सार एक ही बात होती है, या उद्देश्य कह लो, एक ही चीज है सारी सारी। टेलीविजन कैमरे में बंद अपाहिज के माध्यम से कार्यक्रम को कैसे रोचक बनाया गया। और ये क्वेश्चन क्या बात है भाई, सैर स्वीकारा है, ऐसे कैसे देख रहा है तू? तो क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही नहीं है कि मतलब यार मजाक बना रखा है कविता को। इसमें से व्याख्या वाला तो आता है, मतलब सप्रसंग व्याख्या वाला कभी कभी दे देते हैं वो। आपको मैंने पैसेज वाली वीडियो बना के दे दी है, तो उसमें देख लेना किस किस चैप्टर से कौन कौन से पैसेज आते हैं, व्याख्या कैसे लिखनी है, क्या सीन करना है, वो सारा बता रखा उसमें। पूरी बुक का एक ही वीडियो है वो तो।
अब यहाँ पे ये बेचारा टूर मुड़ देखता रहेगा और आप जो है अगले चैप्टर पे आ जाओ, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ याद करने की खास हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में कभी आया ही नहीं है भाई। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, 20 पेपर या प्लस उससे भी प्लस हो सकते हैं थोड़े बहुत, तो इतने पेपर को एनालाइज करने के बाद पता लग रहा है कि इस चैप्टर से एक भी पर्सन नहीं आया आज तक। तो देख लो तुम, इतना बेशर्म चैप्टर है वो। ऊषा ऊषा चैप्टर में देखो, पहला क्वेश्चन है, भोर के नभ को राख से लीपा चौका क्यों कहा गया है? उषा कविता में निहित प्राकृतिक सौंदर्य का विवेचन कीजिए। उषा के सौंदर्य का विश्लेषण कीजिए। ये सेम सा ही, ऑलमोस्ट दोनों ऑलमोस्ट सेम से आंसर। किन उपमानों को देखकर पता चलता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? सूर्योदय से उषा का कौन सा जादू टूट जाता है? अब अगला चैप्टर देखो तुम, बादल राग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा हुआ है। बादल के क्रांतिकारी रूप का वर्णन कीजिए। बादल राग कविता में अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसको कहा गया है और क्यों कहा गया है? दोनों चीजें बतानी है हमको। बादल राग में निहित क्रांति की भावना पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन देखो बहुत रिपीट होता है। विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते पंक्ति में कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है? यानी कि यहाँ पे बात ये कहना चाह रहा है कवि कुल मिला के कि भाई जब क्रांति होती है तो छोटे जो चीजें हैं बताता है ना, वो छोटा सा बीज उगाता है और बड़े बड़े पेड़ जो है तहस नहस हो जाते हैं। तो वो चीज है ये कि छोटे लोग जो है सफल होते हैं, उनको जिंदगी सुखी हो जाती है या वृद्धि होती है, उनकी तरक्की होती है, ऐसा ऐसा कुछ ये कहना चाह रहा है। पढ़ लेना आप इसको। कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा हुआ है। राम के भ्रातृ प्रेम का विवेचन कीजिए। राम के प्रलाप का वर्णन कीजिए। राम के प्रलाप का विश्लेषण कीजिए। दोनों सेम ही है, विश्लेषण कह लो वर्णन कह लो, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई सा भी किसी भी स्टाइल में पूछ सकते हैं आपसे। लक्ष्मण के उपचार का वर्णन कीजिए, यानी लक्ष्मण का उपचार कैसे हुआ, राम आया, वो हनुमान आया बुट्टी लेके और कैसे उसको फिर हुआ, सारा बताना है। रुबाइयां और गजल, अब इसमें से दो ही क्वेश्चन आए और वो भी कभी रिपीट नहीं हुए बेचारे। गजल में निहित कवि की पीड़ा का चित्रण कीजिए। गजल की मूल चेतना पर प्रकाश डालिए। छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख, छोटा मेरा खेत कविता का मूल भाव लिखिए। रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है ये हमको बताने हैं। और सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बगुलों के पंख कविता में कवि किसे रोकना चाहता है और क्यों रोकना चाहता? भाई बता दो। बगुलों के पंख कविता का मूल भाव लिखिए। देखो ज्यादातर आप देख रहे हो मूल भाव वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक ना एक पार्ट से कविता से आपको मूल भाव पूछा जाएगा। मूल भाव वालों पे ध्यान रखना तुम। बगुलों के पंख कविता में निहित प्राकृतिक सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये थे हमारे टोटल हिंदी का जो कहानी कविता वाला पोर्शन था। अभी जो है गद्य वाला पोर्शन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि तुम छोटी छोटी वीडियो देखते हो भाई। ये अरे यार इस सर ने तो 5 मिनट की बना रखी है, ये क्या है सीसीएल वाला यार, ये तो 20 मिनट की बनाता है, आधे घंटे की बनाता है, इसमें मजा नहीं आता। तो अगर ये सीन है भाई तो इसीलिए मैं भी छोटी छोटी बनाने लगा। तुम छोटी छोटी में ज्यादा खुश हो जाते हो। जिसको बड़ी चाहिए कमेंट करना, ठीक है? चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं कर रखा यार तुमने, जिसने नहीं कर रखा कर लो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, और लाइक वाइक करके जाना, ठीक है?